तो हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टोफर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इन यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है, तो कैसी चल रही है पढ़ाई, बता दीजिए। तो सब बढ़िया है ना। और क्या हाल है, क्या हाल है। तो भैया आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया। आपने बताइए क्या हाल है। और बताइए क्या हाल है, क्या हो रहा है। पढ़ाई चल रही है, इसी बताइए। पढ़ाई चल रही है कि मजाक चल रही है, बताइए। देखिए, जिंदगी में पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर पढ़ाई नहीं किए तो बहुत ज़्यादा डांट सुनिएगा, घर पे भी और यहाँ पे भी, समझे। इसलिए मन लगा कर पढ़िए। थोड़ी आवाज़ आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कीजिए, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करें, बोलिए। एक बार कमेंट में थम्स अप दे दीजिए। ओके, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आँख बहुत ज़्यादा गड़ रहा है आज, तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, व्हेन डिड इवेंट हैपन, यानी कि घटनाएं कब हुई थी। पढ़ेंगे तो अभी तो मालूम चलेगा भाई घटनाएं कब हुई थी। ओके बस, वाला टॉपिक। डेट हेल्प अस अरेंज इवेंट इन ऑर्डर, यानी कि तिथियां हमें घटनाओं को क्रम में रखने की मदद करती है। देखिए, जिसे मान लीजिए हमारे दादाजी कितने तारीख को डेथ किए थे, तो ऐसे मालूम चल जाएगा कि 21/4 को डेथ किए थे। और मतलब ऐसे मालूम चल जाता है। उतना हम लोग अंदर जाने का छोड़िए, क्या मतलब, बस इतना समझ ले बहुत है, ठीक है। वी यूज बीसी बिफोर क्रिस्ट। बीसी और एडी का मतलब बस समझाएंगे आपको। वी यूज बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट एंड एडी एनो डोमिनो फ्रॉम मार्क ईयर्स, सॉरी टू मार्क ईयर्स। ओके, यहाँ पे लग रहा है फ्रॉम लिखा गया, सॉरी, कोई ना। टू मार्क ईयर, यानी कि देखिए बीसी और एडी, जैसे बहुत पुराने साल का हम लोग बात करते हैं ना, बहुत पुराने, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, जितने भी पुराने जाएंगे तो उसमें बीसी का और एडी का यूज करेंगे। जिसे बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, ओके, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो। ओके, बीसी का बता दीजिए कमेंट में एक बार। बिफोर क्रिस्ट और एडी का एनो डोमिनो। क्या होता है एनो डोमिनो। इसको हम लोग बहुत पुराने पुराने साल को मतलब यूज करने में लगाते हैं, बीसी और एडी को। ओके बस, चले आगे। सेकेंड भी हो गया और थर्ड पे, जिसे इसका एग्जाम्पल उदाहरण दे देते हैं अगर ऐसे नहीं समझ में आया हो तो। ओके, देखिए एग्जाम्पल। The years 200 BC is older than 100 BC, यानी कि 200 साल पहले, ठीक है। और 100 इस पुराना, यानी कि ईस्वी पहले, 100 ईस्वी पहले। ओके, यानी कि 200 साल पहले, 100 ईस्वी पहले। हम आपको यहाँ ऊपर बताए क्या है बिफोर और एडी में, कि 200, 100, 300, 400, 500, यही सब यूज होगा इसमें, बताया है ना। तो यही सब इसमें एग्जाम्पल में आया कि नहीं, बोलिए। ओके, ठीक है, तो इसको इरेज कर दे, एक बार देख लीजिए आप लोग। हो गया, देख लिए। तो भैया क्या हाल है, सब बढ़िया है। पढ़ाई चल रही है, ऐसे ऐसे बताइएगा। चलिए आगे लिखते हैं। आगे लिखते हैं, इसको इरेज कर दें। इसको इरेज करते हैं। देखिए, अभी टोपी हम लोग इसलिए पहन कर पढ़ाते हैं क्योंकि अभी बाल नहीं है। इसलिए लोग देखेंगे तो टेकला मतलब लोग कमेंट में कुछ अनाप शनाप लिखने लगे, इसलिए।
गंदे लोग का गंदे सोच, इसलिए छोड़िए उन लोग का, क्या बात है। पता है हमारे गांव में कुछ लोग हैं जो देख कर यह वीडियो बहुत जलते हैं कि आगे ना बढ़े, इसलिए आप मेहनत कीजिए और गांव वालों को जलाइए। गांव को जहां जैसे आपको पटीदार है, जहां जहां लोग हैं उनको जला दीजिए और माँ पापा का नाम रोशन कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो अब दूसरा, बहुत छोटा चौक पड़ जा रहा है। और इसके बाद आपका जीके का अगला लेक्चर वो पढ़ाएंगे आपके कुणाल भैया। जनरल नॉलेज भी आने वाला है इसी में, ठीक है ना। और गांव में आप लोग जब जाते होंगे तो कितने लोग पूछता होगा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी का कॉन्स्टिट्यूशन का कितने, और देश आजाद कब हुआ था, यही पूछते हैं लोग। और आप लोग अगर नहीं बता, अरे यार क्या मतलब पढ़ लिए रहते तो क्या हो जाता है ना। इसलिए देखिए कुणाल भाई आपको पूरा गहरा में पढ़ाएंगे, समझा समझा कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पूरा समझा समझा कर आपको पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है, तो चलते हैं आगे। बहुत छोटा चौक पड़ जा रहा है। देखिए मेरे राइटिंग है ना बहुत सुंदर है, लेकिन कॉपी पे बहुत अच्छे लिखते हैं। मेरे राइटिंग कभी आप लोग को दिखा देंगे, बहुत अच्छे लिखते हैं पेन से। अभी इस पे लिखने का प्रैक्टिस नहीं हुआ है ना, इसे एक सुने नहीं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितने इस पे लिखेंगे उतना ही हमको आदत बन जाएगा और इस पे भी अच्छा राइटिंग होने लगेगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए तो फ्रेश दिखाई दे रहा है।
ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए सेकेंड पैराग्राफ है 27, मत समझ लीजिए इसको, लाइन ऐसे दी है, ठीक है। वाई स्टडी हिस्ट्री, इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास क्यों पढ़ते हैं? पढ़ेंगे तभी तो मालूम चलेगा क्यों पढ़ते हैं। क्या ये भी पूछने का कोई सवाल ही है? इतिहास क्यों पढ़ते हैं और पढ़े, दोनों तो बात सेम ही है ना। हिस्ट्री टेल अस हाउ आवर एंसेंटर्स लिव्ड, इतिहास हमें बताता है कि पूर्वजों कैसे रहते थे, और हमें थोड़ी ही तो मालूम है कि हमारे दादा दादी परदादा दादा दादी कैसे रहते थे। चाहे आपको भी मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, कि चाहे आप पापा जी से पूछिएगा तभी तो बताएंगे पापा जी कि आपके पापा जी के मतलब पापा जी कैसे रहते थे, उनको मालूम होगा, आपको थोड़ी मालूम होगा दादा दादी कैसे रहते थे। जब हम जन्म लिए तो हमारे दादा दादी डेथ कर गए, बोलिए, तुमको थोड़ी मालूम है, हमारे पापा जी को मालूम होगा। इसलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। It teach us about mistake and achievement of the past, यह हमें अतीत और गलतियों के उपलब्धियों के बारे में सिखाता है। यह हमें अतीत और गलतियों उपलब्धियों के बारे में सिखाता है, जिसे आप क्या गलती किए हैं, क्या उपलब्धि किए हैं, यही सिखाता है हिस्ट्री, इतिहास, जिसका नाम है इतिहास, समझे। इट इंस्पायर अस टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, यह हमें बेहतर भविष्य बनाने का प्रेरणा देता है। यह हमें बेहतर भविष्य बनाने का प्रेरणा देता है। जिसे आपका इंस्पायर कौन है? देखिए, इंस्पायर और इंस्पिरेशन दोनों एक ही शब्द होता है, जिसे लिखवा देते हैं। देखिए, इंस्पायर और इंस्पिरेशन दोनों एक ही शब्द होता है। तो आपका इंस्पायर कौन है, बता दीजिए। जैसे मेरा इंस्पायर MS धोनी है, हम उनसे बहुत कुछ सीखे हुए हैं इसलिए। और आपका बता दीजिए भैया, आप कौन से क्लास में? भाई 11th में SSC एस्पिरेंट हैं। तो SSC में क्या चीज़ का तैयारी करते हैं भैया? CGL का तैयारी करते हैं। ओके बॉस, ठीक है। तो अगला पैराग्राफ पे चलते हैं। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ के आगे चैप्टर एंड, उसके बाद आप भी मजे कीजिए और हम भी मजे करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर हम लोग उठाएंगे। ओके बॉस, इरेज करें, एक बार देख लीजिए आप लोग। हो गया। और इसी में का एक और टॉपिक बचा हुआ है जो पैराग्राफ 3 है। ओके, ठीक है, इसको इरेज करें। इसी में का एक टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं। रुकिए, कॉल आ रहा है इसके। यहाँ पे 3 हो गए ना, उसको 4 5 6, उसका चैप्टर एंड। देखिए, हम अपने नोट्स इसी में खोल के रखते हैं, दिखाई दे रहा है।
देखिए 3 लिखवा दीजिए थे, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद चैप्टर खत्म। आप भी मजे कीजिए और हम भी मजे करेंगे। उसके बाद अगला बताइए कौन सा बुक उठाएंगे, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाइए, कॉल आ रहा है घर से। हो गया कॉल, बात हो गया। बस हो तो गया, इतना ही, ठीक है। देख लीजिए एक बार फ्रेश और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे चैप्टर एंड, ओके। चलिए इसका इंग्लिश समझा देते हैं। पीपुल ऑफ द पास्ट वेयर क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग। जो अतीत के लोग थे यानी कि इतिहास के जो पहले लोग थे वो रचनात्मक और मेहनती थे, और अभी के लोग होते हैं बहुत आलसी होते हैं। थोड़ा बोलिए यहाँ से लाइट जला दो ना, बहुत नींद आ रहे हैं, लोग ऐसे करते हैं। और पहले के लोग बहुत मेहनती थे। दे इन्वेंटेड फार्मिंग टूल्स एंड ट्रेड सिस्टम। उन्होंने खेती औजार और व्यापार का क्या आविष्कार किए थे। खेती देखिए, जैसे टूल्स औजार हो गया आपका, ट्रेड व्यापार हो गया, सिस्टम आपका, यानी कि आविष्कार किए थे खेती का। तो अभी जैसे लोग कैसे खेती करते हैं, तो वही लोग तो किए थे, तभी तो अभी हम लोग का मतलब एक नहीं होता है, सिस्टम चल रहा है लाइन में। जिसे पहले के लोग भी पढ़े थे, अभी क्या जिसे पहले चेंज हो गया था, अब थोड़ा सा क्या क्या बोले, माइंड में आया था, छोड़िए। हाँ कहाँ चले गए हम लोग, माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है कभी कभी। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। इसी के साथ चैप्टर को एंड करते हैं, ओके। पहले आप लोग बता दीजिए समझ में आया है, एक बार बता दीजिए कमेंट में, यस लिख दीजिएगा, और नहीं आया है तो नहीं लिख दीजिएगा। हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, और नहीं आया तो नो लिख दीजिएगा, अगर आया तो यस लिख दीजिएगा। उसके साथ मेरा भी मोटिवेशन आगे तक बढ़ेगा और अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ थैंक यू लिखते हैं। और देखिए एक आपको बोल दे रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस ऑफ की, यानी कि सक्सेस का अगला पड़ाव। देखिए कंसिस्टेंसी, एकता बना के रखिए ना, तो आगे तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और पढ़ते रहिए, जिंदगी में मेहनती बनिए, आलसी कभी मत बनिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, ओके, थैंक यू। ठीक है ना, थैंक यू। इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले बुक में, यानी कि अगले ज्योग्राफी के चैप्टर पहला फर्स्ट में।
और कुछ कुणाल सर ने बताए हैं। और हाँ, कुणाल सर ने कुछ हमको बताया है कि अगला बार से जो आएगा ना चैप्टर, उसको वन शॉट में पूरा रिवीजन ही करा देंगे, वन शॉट में चैप्टर ही कंप्लीट। जिसे हम लोग अभी 2 से 3 लेक्चर में कराए हैं ना, तो अगला बार वन शॉट में कंप्लीट। एक मेरा ही नहीं, कुणाल सर, बाबूलाल सर, लाल बाबू सर, चारों आदमी का वन शॉट में लेक्चर कंप्लीट। ओके, तो एक साथ क्लास को एंड करते हैं। बाय 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 बाय।